अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ सकीना क्लिनिक। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक और शेयर किया और आप बहुत दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। दूसरों, हम इंशाल्लाह सबसे पहले जो एक्यूट डिजीज़ है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्रोनिक डिजीज़ पर आएंगे। एक्यूट डिजीज़ इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा आम होती है और तकरीबन ही सबको फेस करना पड़ता है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक्यूट डिजीज़ को पहले डिस्कस करें, फिर हम क्रोनिक डिजीज़ की तरफ जाएं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बुखार, फीवर। ये बहुत आम होता है, तो इससे मुतालिक आज हम करेंगे, डिस्कस करेंगे और आपको डिटेल इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, आप कोशिश करें कि डिटेल से और तवज्जो के साथ इस पूरे वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा और आपको बहुत सारी मालूमात मिलेगी। सबसे पहले हम बुखार डिस्कस करेंगे, बुखार क्या होता है, और नंबर 2 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, नंबर 3 ये बुखार क्यों होता है, और नंबर 4 कितने किस्म का होता है बुखार और इसके क्या क्या टेस्ट हैं जिससे पता चले कि ये क्या बुखार है, और नंबर 6 पे है वो है कि इसका इलाज क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। बुखार क्या है? बुखार आम अल्फाज में आप ये देखें कि जब हमारा जिस्म का बॉडी टेम्परेचर, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है हमारा, वो है 98.4 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में हम देखते हैं, इसको सेंटीग्रेड में नहीं देखते, वैसे तो 37 सेल्सियस हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, लेकिन थर्मोमीटर और ज़्यादा बुखार जो है वो नापने का जो आला होता है वो 2-3 तरह के आले होते हैं। एक तो ये होता है हमारे पास डिजिटल मीटर, ये आपका बिल्कुल ऑथेंटिक है। इससे अगर आप बुखार चेक करेंगे तो इसके अंदर मरकरी होता है। जैसे इसको आप बगल में रखेंगे, अगर आपका पर्सनल है तो आप उसको मुंह में रख लें। तो इससे मैं बताता चलूँ कि हमारे बहुत सारे डॉक्टर हजरात इसको मुंह में रखते हैं, मुंह में नहीं रखना चाहिए। वो अगर आप डिटॉल में डाल के रखते हैं या स्पिरिट में डाल के रखते हैं और उसके बाद इसको कॉटन से साफ करके फिर यहाँ सबलिंगुअल लगाते हैं जुबान के नीचे, तो 1 मिनट में आपकी रीडिंग आ जाती है। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जरासीम है, बैक्टीरिया है जो दूसरों में लग सकते हैं। बहुत सारे वायरल डिजीज़ है जो कि नॉर्मली ये स्पिरिट से या स्वाब इससे डिटॉल से साफ या ख़त्म नहीं होती है। तो इसलिए ये पर्सनल होना चाहिए। अगर पर्सनल है तो आप सबलिंगुअल रख लें। अदरवाइज जो भी डॉक्टर, हमारे ज़्यादातर मेजोरिटी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक्जिला में रखते हैं, आपके बगल में। तो जब इसको आप बगल में रखेंगे तो इसके ऊपर जो टेम्परेचर आएगा वो उसका 1+ कर देते, क्योंकि इसका 1 फ़ारेनहाइट कम होता है बगल में, तो मुंह के निस्बत। मुंह में एक्यूरेट होता है और बगल में 1 कम होता है। तो जैसे अगर बगल में रखा 100 बुखार आया है तो आप उसको 101 काउंट करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अगर मुंह में रखेंगे जितनी रीडिंग आएगी वही रखेंगे। एक होता है हमारे पास ये डिजिटल, ये डिजिटल होता है। इसके अंदर लिखा हुआ आ जाता है कितना है कितना, वो आपको कितना परेशानी नहीं होती। जबकि मरकरी वाले की रीडिंग थोड़ी सी बहुत लाइन बारीक होती है, उसको रीड करने में थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन इस पे इतना आप रिलाई नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। मरकरी वाले पे 100% आप भरोसा कर सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो गया। इसके अलावा बुखार जो होता है ये बहुत सारी वजूहात होती हैं। आप समझ लें कि तकरीबन 100 के करीब इसकी वजूहात है बुखार होने की। जब भी कोई फॉरेन बैक्टीरिया, कोई जरासीम हमारी बॉडी में दाखिल होता है, उसके नतीजे में हमारा जो इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको हम बुखार कहते हैं। तो ये बहुत सारी वजूहातें आज अभी इसी टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे कि ये इस मिसाल के तौर पे आप ये ले लेंगे, अगर किसी के जिस्म में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसने हार्ड वर्क किया है, तो डेफिनेटली हार्ड वर्क किया है, उसको जो नॉर्मल उसकी आदत नहीं है, तो हो सकता है मसल्स फटीग की वजह से, थकावट की वजह से उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए। तो आप उसको 1-2 दिन दें, और सिंपली है कि इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, रिलैक्स करें और अपने आप को ज़्यादा मसरूफ़ नहीं रखें, तो इंशाल्लाह ये बॉडी टेम्परेचर आपका नॉर्मल हो जाएगा। जैसे सफ़र में होता है, सफ़र की थकान से होता है,
ये तो नॉर्मली होता है। एक दोस्तों होता है वायरल, मौसम होता है, सर्दी है, गर्मी है, मौसम जो प्लस माइनस हो रहा होता है तो उससे भी हो जाता है। तो उसके लिए भी इतनी घबराने की बात नहीं होती है। सिंपल हमारे पास होता है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक टैबलेट ले लें आप, और अगर आप हैबिचुअल है, मतलब आदी हैं, अक्सर लेते रहते हैं, तो फिर आप 2 टैबलेट 6-6 घंटे से ले लें 2 दिन, तो इंशाल्लाह ताला आपका बॉडी टेम्परेचर ठीक हो जाएगा, आपका बुखार ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं ठीक होता, 2 गोलियां लेने थे, तो आपको अपने डॉक्टर से, फैमिली फिजिशियन से ज़रूर मिलना चाहिए और इसको डिस्कस करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, बुखार कितने किस्म का होता है? बुखार तो आप समझ लें कि काफ़ी किस्म का होता है, लेकिन मेन जो हम डिस्कस करेंगे वो 3 किस्म को हम डिस्कस करेंगे। एक होता है लो ग्रेड, बहुत कम बुखार होता है, हल्का हल्का बुखार है, काफ़ी अरसे से है। एक बुखार होता है बहुत ज़्यादा होता है और बहुत हाई ग्रेड तेज़ बुखार होता है, 103, 104 इस तरह से चला जाता है। और एक बुखार वो होता है जो सर्दी से होता है, आपको शिवरिंग होती है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि शिवरिंग क्यों होती है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लो ग्रेड। लो ग्रेड बुखार ये लॉन्ग डिजीज़ होती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी में बहुत लो ग्रेड फीवर होता है। अगर आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से लो ग्रेड फीवर है, 100 है, 99 है, 99.5 है या 100, 100 से ऊपर नहीं जा रहा, ज़्यादा 101 कभी हो गया, तो ये आप समझ लें कि ट्यूबरकुलोसिस में और इस तरह की डिजीज़ में होती है। तो आपको अपने डॉक्टर से मिलकर डायग्नोस जरूर करा लेना चाहिए। नंबर 2 ये होता है कि आम तौर पे लो ग्रेड फीवर जो सीजनल प्रॉब्लम्स होती है इसकी वजह से होता है, वायरल हो गया इसकी वजह से होता है। और हाई ग्रेड फीवर जब होता है जब आपको कोई एक्यूट प्रॉब्लम हो रही हो, मिसाल के तौर पे आपका गला ख़राब है, या आपको टाइफाइड हो गया है, या आपको मलेरिया हो गया है, या आपके जिस्म में कहीं कोई और प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, कहीं भी सूजन है, तो उसके नतीजे में आपको हाई ग्रेड फीवर होता है। उसके लिए भी आपको चाहिए कि आप फ़ौरन जो है अपने डॉक्टर से मिलें, और डॉक्टर जो होता है उसके लिए जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो टेस्ट कराएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या है। वो अपनी एक्सपीरियंस बेस पे वो करते हैं। इसको भी हम लेटर डिस्कस करते हैं। अच्छा दोस्तों, बुखार जो है नॉर्मली अगर गर्मी में है, बच्चों को हो जाता है तो बहुत परेशानी हो जाती है। और बच्चों को अगर मौसम नॉर्मल है या गर्मी है तो आप वो बच्चों को फ़ौरन नहला दें। देखा ये गया है कि बच्चों को जब बुखार होता है तो माएँ नहलाती नहीं हैं, और ये बहुत नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है कि नहीं जी नहाने से नमूनिया हो जाएगा, नहाने से पसलियाँ चल जाएंगी, या नहाने से कोई ये हो जाएगा, नहीं नहलाना नहीं है, बच्चा है, छोटा है, ये वो। तो उसके नतीजे में क्या होता है, जब आप नहलाते नहीं हैं और बुखार 102 से ऊपर चला जाता है तो बच्चा उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, उसको नहीं बर्दाश्त कर पाता, तो उसको फिट्स आ जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चे को झटके और आ रहे होते हैं तो फ़ौरन उसको कोल्ड स्पंजिंग करते हैं डॉक्टर्स, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि उसको जो पैरासीटामोल सपोजिटरी दें, फ़ौरन उसको दवाई दें, फ़ौरन उसको जो है पैरासीटामोल दें ताकि वो बुखार तो फ़ौरन नीचे आए। उसको क्या करना चाहिए, घर में फ़ौरन उसको नहला देना चाहिए। ये तो एक्सपीरियंस मेरे साथ भी रहा है कि फैमिली में लोग नहलाते नहीं हैं, आपने फ़ौरन उसको नहलाना है। चाहे आपको कोई कुछ, आपने फ़ौरन उसको नहला देना है। बाल्टी में बच्चे को बिठाएं, अच्छी तरह से उसको मग्गे से नहला दें, अच्छी तरह नहला दें, वो बॉडी टेम्परेचर उसका डाउन हो जाए, फिर आप डॉक्टर के पास ले जाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर घर में पैरासीटामोल है तो वो पिला दें और उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाएं। लेकिन फर्स्ट एड आपको ये करना है। अगर बड़ा है तो भी यही करना है कि फ़ौरन आप नहा लें, तो नहाने से आपका बॉडी टेम्परेचर नीचे आएगा, तो आपको सुकून मिलेगा, तो आप सीरियस होने से, बेहोश होने से, फेंट होने से, ये सारी चीज़ों से आप महफूज रहेंगे। ये तो आपने करना ही करना है। इसके अलावा दोस्तों, सर्दी से बुखार क्यों होता है, आप ये एक बिल्कुल जहन में बिठा लें कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, जैसे ही बुखार होता है सर्दी से और उसको शिवरिंग शुरू हो जाती है तो लोग यही बोलते हैं कि ये इसको मलेरिया हो गया है, इसको टाइफाइड हो गया है। बस ये 2 बातें हैं भाई, सर्दी का बुखार है तो मलेरिया ही मलेरिया है। हाँ, हमारे यहाँ ज़्यादा है, मलेरिया कॉमन है, टाइफाइड ज़्यादा है, लेकिन हर सर्दी का बुखार मलेरिया नहीं है और हर सर्दी का बुखार टाइफाइड नहीं है। ये दोनों बुखार जो फीवर होता है दोनों के लिए ये कॉमन है। वो बेचारे को ये बोलते हैं कि सर्दी जो रहा है बुखार मलेरिया है,
और बुखार अगर सर्दी से हो रहा है तो भाई आपको टाइफाइड है, ऐसा नहीं होता। सर्दी से जब भी बुखार होता है तो आप ये याद रखें कि जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, मतलब सूजन होती है। जब भी कहीं भी सूजन होगा आप देखेंगे, उस जहां भी सूजन हो रही है आपको एब्सिस हो रहा है, पस आ गई है, पस की कलेक्शन को एब्सिस बोलते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी कम से कम इस्तेमाल करें। आम अल्फाज में अगर वहाँ सूजन है और पस आ गई है तो वहाँ का जो बॉडी टेम्परेचर है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब भी आप हाथ लगाएंगे तो वो ज़्यादा होगा। तो जहाँ भी सूजन होगी और पस होगी तो लाजमी तौर पे उससे जो बुखार होगा, उस इन्फेक्शन से बुखार होगा, तो उससे लाजमी तौर पे आपको सर्दी लगेगी। तो इससे हरगिज़ ना ये ना समझें कि मलेरिया है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इसको डिफ्रेंशिएट करता है, आपकी हिस्ट्री लेता है, बीपी टीपीआर चेक करता है, और चेक करने के बाद फिर आपसे वो मेडिकल हिस्ट्री पूछता है, फिर आपको फिजिकली वो चेक करता है, ऑब्जर्व करता है। सर्दी का बुखार जो कॉमन है हमारे यहाँ, मलेरिया है, बिल्कुल ठीक है। टाइफाइड है, ये भी ठीक है। टॉन्सिलाइटिस या फेरेंजाइटिस, ये गले का जो ये सूजन आ जाती है, पस आ जाता है टॉन्सिस में, इससे भी सर्दी का बुखार होता है। या किसी को ज़ख़म हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, या कोई चोट लगी है, वो सूजन आ गई, वहाँ इन्फेक्शन हो गया, या समझ ले वो गलने सड़ने लग गया, या फोड़े पिंसी हैं, उससे बुखार हुआ, तो लाजमी तौर पे सर्दी होगी। ठीक है, इसको आप बिल्कुल पल्ले से बांध लें, याद रखें कि ये सर्दी से जहाँ भी जब भी आपको सूजन कहीं भी होगी और सर्दी से बुखार है तो आप समझें कि मेरी बॉडी में लाजमी तौर पे इन्फेक्शन है और सूजन है जिसकी वजह से बुखार होता है। ठीक है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अच्छा, डॉक्टर भी जब आपको ट्रीट कर रहा होता है तो एकदम से सारे टेस्ट लिख के नहीं दे देता, आपको ट्रीटमेंट देता है, दवाई देता है, और उसके बाद आप दूसरे दिन बुलाता है, आप जाते हैं तो आप बताते हैं ठीक हुआ नहीं हुआ, तो फिर वो एकदम से टेस्ट नहीं करवाता। और टेस्ट जो हैं वो भी आपको मैं ये बताता चलूँ कि जैसे टाइफाइड का टेस्ट था हमारे यहाँ बहुत कॉमन था, विडॉल शुरू में करते थे, विडॉल टेस्ट। हमारा टेस्ट आया टाइफी डॉट, कि फ़ौरन अगर टाइफाइड एक दिन का भी है तो पता चल जाता था कि ये टाइफाइड है। और पहले जो होता था वो टाइफी डॉट होता था, वो 2-3 दिन 4 दिन के बाद टाइफी डॉट पॉजिटिव आता था, मतलब बुखार उसके अंदर टाइफाइड बुखार आता था। फिर टाइफी डॉट तो एक दिन के अंदर ही बता देता था कि ये टाइफाइड हुआ। अब ये दोनों बंद हो गए, ख़त्म हो गए टेस्ट। अब जो लेटेस्ट आया है, डॉक्टर्स वो ब्लड कल्चर करवाते हैं और वो एंटेरिक फीवर काउंट करते हैं। टाइफाइड की टर्मिनोलॉजी अब ख़त्म होती जा रही है, तो इसलिए अब ये टेस्ट नहीं कराते। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका मलेरिया पैरासाइट एमपी टेस्ट कराएगा, सीबीसी करवा लेगा, कंप्लीट ब्लड काउंट करवा लेगा, उसके अंदर टीएलसी जो सफ़ेद खून है वो देख लेगा। जहाँ भी जब भी इन्फेक्शन होगी तो ये बढ़ जाएंगे। ईएसआर करवा लेगा, तो ईएसआर में भी आपका ईएसआर बढ़ा हुआ आएगा। ये सारी चीज़ें, प्लेटलेट काउंट चेक कर लेंगे, ये सारी चीज़ें चेक करके, और ये सारी रिपोर्ट्स इनिशियली बहुत कम टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर, ताकि ये बर्डन पेशेंट पे ना पड़े। जैसी बातें ये बर्डन पड़ता है, हालात ऐसे हैं कि वो कम से कम टेस्ट करवाए जाते हैं। जब वो सब नेगेटिव आते हैं तो फिर डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस बेस पे आगे बढ़ता है और फर्दर दूसरे टेस्ट करवाता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये कहते हैं कि डॉक्टर जो है ना वो जाते हैं तो हर किसी को टेस्ट लिख के देते हैं। तो भाई डॉक्टर ने एक दिन दवाई दी, 2 दिन, और अगर आप ठीक नहीं हो रहे तो वो एक्सपीरियंस बेसिस पे वो आपके टेस्ट करवाएंगे। और ऐसा नहीं कि पूरी किताब लिख के दे दें कि आप ये सारे टेस्ट करवा लें, नहीं। शुरू इनिशियली जो ज़्यादा ज़रूरी हैं इनिशियली वही लिख के दिए जाते हैं। अगर वो नेगेटिव आते हैं तो या उसमें पॉजिटिव आते हैं तो फर्दर क्या करवाना है तो फिर वो डॉक्टर उस तरफ चले जाता है। एकदम से पूरे टेस्ट डॉक्टर नहीं करवाता। ठीक है, तो ये बात। और दूसरा एक चीज़ और भी है जो ऑब्जर्वेशन में है, वो भी मैं डिस्कस करता चलूँ, हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, कि डॉक्टर प्रोफेशन ज़रूर पूछता है। जब आप जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास तो वो आपसे हिस्ट्री लेगा, दवाई लिखेगा, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो प्रोफेशनल जरूर पूछता है कि आप क्या करते हैं। तो यहाँ बहुत मिसकंसेप्शन है, लोग बहुत ही गलत, कुछ लोग मीडिया पे और सोशल मीडिया पे और वैसे भी वायरल कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये सोच रहे होते हैं कि डॉक्टर इसलिए पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं ताकि वो फीस ज़्यादा ले सके, पैसे ज़्यादा ले सके, या कोई अच्छी बहुत महंगी दवाई लिख के दे दे। नहीं, ऐसा नहीं होता।
इसलिए पूछते हैं कि आपका प्रोफेशनल क्या है। अगर मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसे प्रोफेशन से हैं जहाँ पर वो डिज़ीज़ ज़्यादा है, एक तंग जगह पे काम करते हैं तो स्किन डिजीज़ वगैरह ज़्यादा होंगी। इसी तरह अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी वेल इंटरनेशनल लेवल की किसी फॉर्म में काम करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ वो चीज़ें RTI वगैरह इतना नहीं हो सकता, नमूनिया वगैरह की कॉजेज़ नहीं हो सकती। इसी तरह वो जब प्रोफेशन डॉक्टर पूछ रहा होता है तो वो ये जज करने की कोशिश कर रहा होता है कि इसको ये प्रॉब्लम इसकी प्रोफेशन की वजह से तो नहीं है। तो इसलिए इसको आप मिसगाइड नहीं करें लोगों को, और ये नहीं सोचें ऐसा कुछ नहीं होता। जो डॉक्टर की फीस है उसने वही लेनी है, और जो उसने दवाइयाँ लिख के देनी है जो डॉक्टर के जहन में आ रहा है, तो जो बेस्ट दवाई होती है वही लिख के देता है। इसी तरह डॉक्टर्स के ऊपर कुछ ये भी इल्ज़ामात होते हैं कि डॉक्टर जो है ना, जब हम चेक करने जाते हैं तो डॉक्टर अपनी फ़ीस के लिए 2 दिन बुलाता है, 4 दिन, 6 दिन बुलाता है। ऐसा नहीं है। डॉक्टर आपकी सेहत का ख्याल कर रहा होता है और जो उसकी फ़ीस है उसने वही ले लेनी है। मिसाल के तौर पे उसकी 200 फीस है या 500 फीस है या 1000 फीस है। वो ऐसा तो नहीं है आपसे प्रोफेशन जब बताएं कि मेरा बहुत अच्छा प्रोफेशन है तो आपसे वो 5000 ले लें, ऐसा तो नहीं होता। तो इसका ख्याल रखें। इसके बाद अच्छा एक चीज़ जो है वो हम छोड़ दिए, वो है कॉजेज़ बुखार। तो वो मैंने पहले आपको बता दिया, दोबारा मैं इसको बता देता हूँ कि 100 किस्म की वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से बुखार हो सकता है। आप इसको ये काउंट नहीं करें कि किसी भी एक डिजीज़ के लिए इसकी वजह से उसकी वजह से 100 डिजीज़ें किसी वजह से भी आपको बुखार हो सकता है। वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, आपका डॉक्टर बताएगा डिटेल कि ये बुखार क्यों हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए आपको इतना कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, अपने डॉक्टर के पास जाना है। हाँ, अगर आपका बुखार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन से ज़्यादा हो रहा है तो फिर कॉन्शियस आपका डॉक्टर भी हो जाता है। फिर वो टेस्ट भी आपसे करवाता है जो ज़रूरी होते हैं, और फिर आपको टेस्ट करवा भी लेने चाहिए। और डॉक्टर से आपने कहना है कि डॉक्टर साहब अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपने डॉक्टर से कहना है कि डॉक्टर साहब आप मुझे टेस्ट लिख दें तो मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन करवा लूँ कि क्या मसला है। ठीक है, ये जो मौसम होता है ना हमारा गर्मी का, जब ये सर्दी जा रही होती है और ये उसके बाद ये जो गर्मी आ रही होती है ये मौसम, और दूसरा गर्मी जा रही होती है और सर्दी आ रही होती है ये वाला मौसम, इसमें डेंगू होता है। तो जब भी बुखार हो तो आप कोशिश करें कि आप CBC एटलीस्ट लाजमी करवा लें ताकि पता चलता रहे कि आपके प्लेटलेट काउंट कितने हैं। नेक्स्ट वीडियो जब हमारी आएगी तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि प्लेटलेट कम किस किस डिजीज़ से होते हैं और क्यों होते हैं, और इसका ट्रीटमेंट क्या है और बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, और क्या उसके लिए बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये तो हमारा सिलसिला इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा, हम आपके साथ रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह ये मामला होता रहेगा। अच्छा दोस्तों, इसके बाद है इसका इलाज। तो ये आपका डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि इसका क्या बेस्ट इलाज है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारे जो पेशेंट हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो मलेरिया, एंटी मलेरियल कोई भी गोली खा के आ जाते हैं। फिर डॉक्टर बेचारा अगर लिख के भी देता है आपको तो मलेरिया ब्लड में स्मेयर में नहीं आता, मलेरिया पैरासाइट छुप जाता है जाके लीवर में और वो मलेरिया नेगेटिव आता है, लेकिन वो पेशेंट को मलेरिया होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बहुत कम होता है। बहुत एक्सपर्ट जो टेक्नीशियन होता है वही मलेरिया पैरासाइट पकड़ता है, अदरवाइज वो स्लिप हो जाता है और उसको माइक्रोस्कोप में नज़र नहीं आता। दूसरा है मलेरिया जो उससे करते हैं, जैसे टाइफाइड करते हैं, इस तरह से MP मलेरिया भी कर देते हैं, टाइफाइड की तरह मलेरिया भी कर देते हैं। तो वो मलेरिया भी आपको बहुत मुश्किल से होता है। तो इसलिए डॉक्टर जो है अपने एक्सपर्ट जो उसने एजुकेशन हासिल की है या उसके पास एक्सपीरियंस है उसके बिना पर वो आपको डायग्नोस करता है कि इसको मलेरिया है या नहीं है। तो इसलिए आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डिसाइड करेगा कि आपकी बीमारी क्या है और क्या नहीं है। जब आप डॉक्टर के पास जाएं वो आप अपनी पूरी हिस्ट्री बताएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें तो डॉक्टर वो परफेक्ट बताएगा कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। मलेरिया की भी बहुत सारी, मलेरिया जितना इसकी पुरानी जितनी भी दवाइयाँ हैं, जितनी भी आती थी, जो हम छोटे थे तो क्लोरोक्विन आती थी, बेसोक्विन है, फला हैं, ये जितने भी मेडिसिन आती हैं, जितने भी ब्रांड आते हैं, उसमें ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं रेजिस्ट हो चुकी हैं, यानी कि वो काम नहीं करती हैं। आप खा लेंगे तो वो उसको मलेरिया पैरासाइट उससे नहीं ख़त्म होता। तो डॉक्टर्स को पता होता है कि आजकल कौन सी दवाई है
जो रेजिस्ट नहीं है, तो वो दवाई वो देते हैं, सेंसिटिव जो दवाई होती है वो देते हैं। इसी तरह वो डॉक्टर देखेगा कि कौन सी बेस्ट एंटीबायोटिक आप देनी है, कौन सी बेस्ट दवाई देनी है आपको, और आपको प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोस होने के बाद ही इसका ट्रीटमेंट होता है। तो इसलिए आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करें। आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंशाल्लाह, तो आपको बताएंगे हम एक 2-3 टॉपिक्स हैं मेरे जहन में जो हम बहुत ही जल्दी हम कल और परसों डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई आपके जहन में कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।